ओके एवरीवन, बोलिए अल्काइल क्या होता है? नाम तो सुने होंगे, मिथाइल, इथाइल, राइट? तो व्हाट द डिफरेंस ऑफ अल्काइल? ओके, बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन, राइट, प्रोड्यूस अल्काइल। वेरी गुड। माइनस जहां भी लेंगे इसका मतलब रिमूव कर रहे हैं, प्लस करेंगे मतलब ऐड कर रहे हैं। कितना हाइड्रोजन? वन हाइड्रोजन, करेक्ट है। तो जो रेस्ट पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल। सही है। अगर मैं बोलूंगा अल्कीन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब क्या बोलेंगे? अल्काइल। जैसे आप अल्काइल पढ़ते हैं, सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? अल्कीनाइल। व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम वेयर? अल्कीन, देन रेस्ट पार्ट आर कॉल्ड व्हाट? अल्कीनाइल। करेक्ट है। Okay everyone, when one hydrogen removed from alkyne, then rest part are called what? एक पैटर्न पकड़ में आ गया। ये हो गया अल्काइन और इसमें बाइल लगा देना है तो क्या हो जाएगा? अल्काइनाइल। तो अल्काइल भी होता है, अल्कीनाइल भी होता है और अल्काइनाइल भी होता है। करेक्ट है। इसको हटाएं। ये आगे नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपका थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूं। किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल? हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन? वन। अब देखिए कैसे चीजों को पकड़ना चाहिए। आपने बोला व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस व्हाट? वन हाइड्रोजन हटाना है, राइट? तो रेस्ट बचा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे? अल्काइल। बट इसमें ये नहीं बोला गया था कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, तो ये मेरी मर्जी है। वहां पे सिर्फ बोला गया था कि व्हेन वी रिमूव व्हाट? वन हाइड्रोजन, देन रेस्ट पार्ट आर कॉल्ड व्हाट? मान लेते हैं CH3, CH2, CH3। तो 90% जनता को यही पता रहता है कि प्रोपेन से प्रोपाइल सिर्फ होगा, अल्केन से अल्काइल तो प्रोपेन से प्रोपाइल। बट यहां पे एक कार्बन, ऐसे ही जस्ट बोल रहे हैं, इस कार्बन और इस कार्बन में एटलीस्ट एक डिफरेंस बोलो भाई, जो देखकर पता चल रहा हो। वेरी गुड। इसमें 3 हाइड्रोजन, एक डिफरेंस कोई पूछेगा तो कुछ तो बताएंगे। आम इमली, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें ये भी तो डिफरेंस ही है। ये भी क्या है? एक और डिफरेंस, दिस कार्बन अटैच विथ वन कार्बन बट दिस कार्बन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। ये 2 कार्बन के बीच में है और एक ओनली 1 कार्बन। तो आपको नहीं था कि एक कार्बन और एक कार्बन थोड़ा अलग टाइप का है? सेम टाइप का लगा या अलग टाइप का लगा? इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन ही, और इसके पास 2। तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी मतलब जिससे जुड़ा हुआ, एक कार्बन अलग टाइप का था। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा ऐसे ही मैं डेमो ले रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी तो पढ़ेंगे ही। जैसे मेरे माइंड में आ गया कि आपने तो बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन बोला कि अल्केन से 1 हटाएंगे तो अल्काइल, इसे मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दिया कि इसमें ये बात हम लोग को लिबर्टी दिया गया है कि 1 हाइड्रोजन हटाना है, बट कहाँ से हटाना आपकी मर्जी है। तो 1 हटाना है तो यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, राइट। तो अभी तक अगर ये बात पे हम लोग नहीं रुकते, चीज़ों को ऐसे पढ़ना है, रुकना है डिफिनेशन में कि 1 हटाने के लिए बोला गया था, बट इसमें ये नहीं बोला गया था कि कौन सा हटाना है, मतलब मेरे पास फ्रीडम है इस बात का, राइट। तो अगर अभी तक नहीं बोलते तो आपको लगता है प्रोपेन से एक ही अल्काइल बनेगा, उसका प्रोपाइल नाम रहेगा, बट अब आपको फ्रीडम मिल गया है, यहाँ से हटाएं या यहाँ से हटाएं, यहाँ से। सर एक ही बात, एक कार्बन तो सेम टाइप का है, बट यहाँ से और यहाँ से सेम बात रहेगा या अलग अलग बात हो जाएगा? अलग। तो प्रोपेन से कितना अल्काइल बनेगा? 2 बनेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अलग अल्काइल बनेगा, और यहाँ से रिमूव करेंगे तो अलग अल्काइल बनेगा। करेक्ट है? इसलिए इज इट कंपल्सरी कि किसी भी अल्केन से एक ही अल्काइल प्रोड्यूस होगा? ओनली 1 प्रोड्यूस होगा या मोर देन 1 भी हो सकता है? तो इसको आगे चलकर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ाऊंगा। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ाएंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ाएंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पढ़ाएंगे, फिर मिक्स करके पढ़ाएंगे, वैसे ही आपको पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, अल्कीनाइल, अल्कानाइल एटसेट्रा। ठीक है? तो एक मिसकॉन्सेप्शन से तो बाहर आ गए कि किसी भी अल्केन से ओनली 1 अल्काइल प्रोड्यूस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंट टाइप का उसमें हाइड्रोजन है, राइट। इसका मतलब यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई फ्रेंड बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो इसका भी नाम क्या रहेगा? अल्काइल। अब अल्काइल में क्या नाम रहेगा? प्रोपाइल रहेगा या इथाइल रहेगा या मिथाइल इथाइल रहेगा, क्या रहेगा वो बाद में नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। या यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं 1 हाइड्रोजन, तो ए और ए दोनों सेम अल्काइल या डिफरेंट अल्काइल रहेगा? डिफरेंट अल्काइल। इसलिए किसी भी अल्केन से एक अल्काइल प्रोड्यूस नहीं होगा, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस डिफिनेशन में मुझे लिबर्टी था कि 1 रिमूव करना है, बट कहाँ से रिमूव करना है आप देख लीजिए। तो लगता है कि अगर ए और ए सिचुएशन अलग अलग है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाएंगे रिमूव करेंगे तो अलग अल्काइल बनेगा, यहाँ से रिमूव करेंगे देन अलग अल्काइल बनेगा। बट आपने एक अच्छा बात बताया कि कम से कम इतना तो बता पाए कि अल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो अल्काइल बोलेंगे। मैंने इसमें थोड़ा ऐड ऑन किया कि सिमिलर टू अल्केन, अल्कीन से 1 हटाएंगे तो अल्कीनाइल बोलेंगे, सिमिलर टू दिस अल्काइन से 1 हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? अल्काइनाइल बोलेंगे। फिर इसमें एक और मैंने ऐड कर दिया कि किसी भी अल्केन से एक ही अल्काइल नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इसको बहुत एलाबोरेट फॉर्म में आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? इसको हटाएं, लिखो भाई, जो भी करते हैं उसको लिखते जाना है। हो गया? बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। देखिए, इसको अब आसान भाषा में ऐसे समझो भाई कि वैसा कोई भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट में करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, यहां देखिए एवरीवन, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 कार्बन एटम है, इस 2 कार्बन एटम से मुझे 2 कार्बन एटम से हाइड्रोकार्बन बनाना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या करेंगे? ये 2 कार्बन उस कंपाउंड में रहना चाहिए विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ना भी है। किससे जोड़े स्टूडेंट? डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से? डबल क्यों नहीं?
क्योंकि सर आपने टास्क ही दे दिया है मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए, राइट। इसका मतलब इसके बीच में हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, करेक्ट है। और बाकी रेस्ट क्या देंगे, हाइड्रोजन, करेक्ट है। इसका मतलब वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ सकता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब उसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। वजह, मान लेते हैं कि 2 कार्बन था, मैं लिखवा दूंगा स्टूडेंट, पहले समझना है चीज़ों को, ठीक है, बारीकी से। और 2 कार्बन के बीच में आप पहले ही डबल बॉन्ड बना दिए, करेक्ट है। तो अब इसके पास हाइड्रोजन देने के लिए क्या रहा, 2 ही हाइड्रोजन के लिए जगह बचा, क्योंकि वैलेंसी तो 4 रहेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, तो इसमें हाइड्रोजन कितना था, बोले 6, और इसमें कितना हो गया 4। तो क्या मैक्सिमम आ पाया, किसके एक, तो इसमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे ज़्यादा रहा, वेरी गुड, इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था, राइट। इस डबल में कौन एक्स्ट्रा आ गया, इस एक कौन सा बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिग्मा, इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा प्लस पाई, दोनों जगह पे एक कॉमन है, यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी, एक्स्ट्रा कौन आया, पाई आया। इसका मतलब, और कितना पाई बॉन्ड आया, और 1 पाई बॉन्ड आने से कितना हाइड्रोजन कम पड़ गया, 2। इसका मतलब पाई बॉन्ड आने से हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो जाता है, पाई बॉन्ड आने से हाइड्रोजन का, क्योंकि 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना है तो सिंगल बॉन्ड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और आपको बोला गया कि 2 एटम के बीच में सिग्मा कितना रहेगा 1, और रेस्ट क्या रहेगा। इसका मतलब मेरा मिनिमम क्राइटेरिया हो गया कि 2 एटम के बीच में पहले सिग्मा बनाना ही है, राइट। सिग्मा के बाद ही कोई पाई बॉन्ड बनाएंगे इन जनरल। इसका मतलब एक्स्ट्रा आया पाई, तो 1 पाई बॉन्ड आने से कितना हाइड्रोजन कम कर देता है, 2। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड आने से हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो जाता है, और हाइड्रोजन का डिफिशियंसी को ही बोलते हैं अनसैचुरेशन डेवलप होना। डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन डेवलप होना, करेक्ट है। अभी यहां देखिएगा, आपको मैं, ध्यान सुनो स्टूडेंट, आपको मैंने 3 कार्बन, पहला एग्जांपल था मैंने कंपेयर कर दिया, राइट। अब आपको मैंने 3 कार्बन दिया, करेक्ट, और 3 कार्बन से कैसे हाइड्रोकार्बन बनाना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या करेंगे, 3 कार्बन को रखना है, तो 3 कार्बन को रखना है तो कार्बन कार्बन को जोड़ना पड़ेगा, और मैक्सिमम हाइड्रोजन का भी टास्क दिए हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेस्ट क्या रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, करेक्ट है। और यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मैक्सिमम 8 से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा, 8 से ज़्यादा पॉसिबल। इसका मतलब ये जो आप रट कर रखे हैं कि अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो पहले मैथमेटिक्स आया होगा या पहले नेचर आया होगा, नेचर में पहले से अल्केन था, हम लोग ने पैटर्न पकड़ के एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, राइट। इसका मतलब ऐसे फार्मूला डेवलप हुआ होगा कि 2 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो C2H6 रहा होगा। 3 कार्बन का मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो क्या रहा होगा, C3H8 रहा होगा, करेक्ट है। अब मान लेते हैं कि कितना कार्बन है, 3 कार्बन। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा देना है, यहां पे 1 वैलेंसी खाली करना है, और यहां पे भी 1 वैलेंसी को बचा के रखना है। यहां देखिए तो डबल बॉन्ड है, बोलते ही नहीं है, बोलिए नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही है, राइट। और कितना कार्बन है, 3 है, बट क्या मैक्सिमम हाइड्रोजन है, क्यों नहीं है, कितना हाइड्रोजन है, 6। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे, वेन वी कंपेयर दिस विथ दिस, तो दोनों के बीच में कितना हाइड्रोजन का कमती हो गया, 2। कम होने का वजह बता सकते हैं स्टूडेंट,
कम होने का वजह था सर कि मैंने क्या किया, लास्ट कार्बन को 2 ही हाइड्रोजन दिया और एक वैलेंसी बचा के रखा, राइट, और इसका इसके साथ बॉन्ड बना दिए, आपस में घूमकर बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड बनने की वजह से फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में आपस में साइक्लिक सिस्टम डेवलप करने के लिए 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करना पड़ा और 1 यहां से रिमूव करना पड़ा, तो कितना हाइड्रोजन कम हो गया, 2। इसका मतलब क्या, यहां से बोल सकते हैं कि 1 रिंग बनाने की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 रिंग के वजह से कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो जाता है, 2। इसी एक में मैं लिखवा दूंगा, आगे जनरलाइज कर दूंगा कि अनसैचुरेशन का वजह 2 होता है, अनसैचुरेशन का वजह 2 रहेगा। अभी किसी को नहीं कुछ लिखना है। एक वजह है पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आने से, यहां देखना है 1 पाई बॉन्ड आने से कितना हाइड्रोजन का कमती हो गया, हाउ मेनी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, 1 रिंग बनने से हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, 2। तो क्या इसको जनरलाइज कॉन्सेप्ट आगे बना सकते हैं कि 1 पाई बॉन्ड क्रिएट्स डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, और जब डिफिशियंसी ही क्रिएट कर दिया मतलब 1 सैचुरेशन हो गया। 1 रिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 रिंग ऑल्सो क्रिएट हाउ मच डिफिशियंसी, 2। तो 1 रिंग के वजह से 2 डिफिशियंसी, तो 2 रिंग के वजह से 1 कलम का दाम 2 रुपया था, 2 कलम का दाम कितना, यूनिटरी मेथड। 1 पाई बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम पड़ जाता है, 2 पाई बॉन्ड की वजह से 5 पाई बॉन्ड की वजह से, तो क्या बोल सकते हैं, जितना पाई बॉन्ड रहेगा उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी रहेगा, जितना रिंग रहेगा उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी, किसका, हाइड्रोजन। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन का वजह कौन है, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, बोलिए पाई बॉन्ड एंड रिंग। इसको आगे चल के कंक्लूड करूंगा, करेक्ट है। तो अब समझ में आ गया कि अल्कीन को हम लोग अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कीन में जितना कार्बन रहता है उतने कार्बन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं रहता है, वो मैक्सिमम से कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि जितना मैक्सिमम होना चाहिए उससे कम है। तो क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि व्हाई एनी हाइड्रोकार्बन कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनसैचुरेशन, बोलिए प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज रिंग। प्रूफ कर दिया ना आपके सामने, किसके वजह से अनसैचुरेशन डेवलप होगा, पाई बॉन्ड की वजह से एज वेल एज रिंग के वजह से, करेक्ट है। ये लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। आगे कंक्लूड करेंगे, लिखवाएंगे पॉइंट बनाकर। ये समझ में आ गया है, ओके। एक किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन। और आपको बताया गया है ना कि कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो उस क्लास ऑफ कंपाउंड के ऑल मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेगा, ओके, वेरी गुड। ये क्या है, अल्केन। यहां से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तब क्या लिखेंगे, बोलिए CnH2n+1। तो ये क्या रहेगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट, अल्काइल। तो आज के बाद आपसे अगर आपसे क्रॉस चेक करके मैंने पूछा कि आपको प्रूफ करना है कि अल्काइल है या नहीं है, तो इस पे सर्टिफाई करके देख लीजिएगा। अगर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है 9, मतलब अल्काइल है, क्योंकि अल्काइल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 है, करेक्ट है। अल्केन का क्या था, CnH2n+2। यहां से कितना हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, 1, तो बचा कितना, 2n+2 रहेगा या 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। यहां तक सही है, ओके। बोलो भाई, एक किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, श्योर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हो। दिस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ
अल्कीन। ओके, ए किसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? CnH2n-2। दिस इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। यहां तक आइए। ये हो गया। मान लेते मैंने एक कंपाउंड लिख दिया C2H6, स्ट्रक्चर को हिडन कर दिया। देखिए तो CnH2n+2 को सेटिस्फाई करता है। कार्बन कितना है? 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? मतलब ये क्या है? अल्केन है। वेरी गुड। ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? हाइड्रोजन कितना है? 3। सॉरी, कार्बन कितना है? 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 8। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट है। CH3 करेक्ट। कार्बन कितना? 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 12। काउंट कीजिए। 3 3 6 3 9 2 11 1 12। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये भी क्या है? अल्केन है। करेक्ट है। पहला क्वेश्चन, ये अल्कीन है या नहीं है? सर अल्कीन का डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। मतलब ये अल्कीन है। अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपने लिखा है? CnH2n। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना? 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी व्हाट? 4। क्या 4 हाइड्रोजन है? मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। लिखना है स्टूडेंट। आप लोग प्लीज लिखते रहिएगा। सारा काम करना है, समझना भी है, लिखना भी है, एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले सर लिखेंगे फिर दोबारा मैं लिखूंगा तो डबल टाइम लगते रहेगा। दो तीन क्लास लगेगा स्टूडेंट मेरे साथ ट्यूनिंग बैठने में, मेरे टोन को पकड़ने में, राइट। और कहीं कहीं पे मेरा बिग पॉइंट एक है, हालांकि अब पूरे 2 साल उसको झेलना पड़ेगा आपको। मतलब आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण जो है उसमें कहीं प्लस माइनस होगा, तो बाकी आप संभाल लीजिएगा। केमिस्ट्री मैं संभाल लूँगा, इंग्लिश आप संभाल लेना। ठीक है। हालांकि ठीक करना चाहिए बट वो स्कूलिंग का फर्क आ जाता है। एनीवे, हाउ मेनी कार्बन? 3, राइट। ये अल्कीन है या नहीं है? पहला क्वेश्चन। डिफिनेशन जान चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कार्बन कितना है? 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। कितना हाइड्रोजन है? मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये अल्कीन है या नहीं है? Those hydrocarbon which contain single bond as well as double bond, no triple bond। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड व्हाट? अल्कीन। तो डिफिनेशन तो डिफाइन कर चुके। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे, राइट। तो अल्कीन है। अब बोलिए इसमें कितना कार्बन? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8। हाउ मेनी हाइड्रोजन? ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ या ना? अब होता क्या कि एग्जाम में ऐसे एक कंपाउंड दे दिया जाता। देखिए हम लोग कैसे मिस्टेक जल्दीबाजी में करके आते। एक कंपाउंड दिया जाता,
और तब पूछा था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड आर फॉलोइंग, और ऑप्शन ए मेरा था CnH2n+2, दूसरा मेरा था CnH2n, तीसरा मेरा CnH2n-2, और एक आप लोग का फेवरेट नॉन ऑफ दिस। तो उसमें जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, अल्किन का बचपन से रटे हुए हैं CnH2n, और आपको अल्किन ही नजर आता तो CnH2n में टिक लगा कर आ जाते। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बोलिए, ए क्या है? अल्काइन। क्या है? अच्छा स्टूडेंट, एक किसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले हैं? देखिए, तो एक मॉलिक्यूल इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। कार्बन कितना है? 4। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। इसमें हाइड्रोजन कितना है? मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बट इसे सेटिस्फाई। अब आपको बताना है कि अल्काइन है या अल्कीन है। अल्काइन, तो अल्काइन अल्किनाइल, इन और आइन दोनों। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है स्टूडेंट? अल्काइन का डिफिनेशन था कि दो हाइड्रोजन बीच कटने सिंगल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। एक भी ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। डैम श्योर ये अल्कीन ही है। डिफिनेशन को कभी नहीं छोड़ना है। डिफिनेशन में अगर एक बार डिफाइन कर दिया गया मतलब उसको क्लोज कर दिया गया, दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। कोई बात नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो एक्चुअल में हम लोग जो फार्मूला रट कर आए हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला 9th 10th पे जैसे आपने रटा है वैसे हम लोग भी रटे थे तो हम लोग को जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया गया था उसमें इस बात का मेंशन था ही नहीं कि ये किस टाइप के अल्कीन के लिए बोला गया था। तो आप लोग अपने जगह पे करेक्ट हैं, ये अभी भी अल्कीन है। बट ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग अल्कीन का जानते हैं, दिस इज नॉट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल अल्कीन्स। This is only the general molecular formula of those alkenes which contain only one double bond. ये सारे अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था या पार्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कीन्स के लिए था? ये सिर्फ वैसा अल्कीन के लिए था जिसमें कितना डबल बॉन्ड है? ओनली वन डबल बॉन्ड। जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो अभी भी वो अल्कीन ही रहेगा, बट उसका ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। दैट्स वाई मेरा टॉपिक, मेरा हेडिंग क्या है? अब मेरा हेडिंग, एक्चुअल में मेरा हेडिंग था जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस इज द मेन टॉपिक। बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन कितना हो सकता है? बोले मोर देन 50,000। मोर देन, अल्केन में ही कितना अल्केन रहेगा? 100 कार्बन का अल्केन होता है, राइट? अल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। वैसे अल्काइन में एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा या बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब प्रॉपर सारे हाइड्रोकार्बन को मिला लेंगे तो मोर देन 50,000 हाइड्रोकार्बन है। अब मेरा हेडिंग हो गया कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैं यह अल्कीन के लिए बोला, अल्काइन के लिए बोला या सारे हाइड्रोकार्बन का? ये बहुत बड़ा टर्म हो गया स्टूडेंट। इज इट पॉसिबल कि 50,000 हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप रट सको? मेरे तो पॉसिबल नहीं है भाई। वो काम कंप्यूटर कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग डैम श्योर हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक डेवलप करेंगे जिस ट्रिक से विद इन मिनट जो भी हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा, कितना भी मिक्स करके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, वन रिंग, टू रिंग, व्हाटएवर, सारे हाइड्रोकार्बन का हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। और एक्चुअल में ये फार्मूला कहाँ से आया उसका ओरिजिन पढ़ेंगे कि ये फार्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ है। जो हम लोग को रटवाया क्या है वो एक्चुअली रटना नहीं था, वो कहीं से डिराइव हुआ है। करेक्ट है? तो हेडिंग क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ। अब पहले तो मैंने प्रूफ कर दिया कि हम लोग जो जान के आ रहे हैं, जो रटे हुए हैं, वो सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ अल्किन्स के लिए था। CnH2n इज द व्हाट? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन। इज इट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल अल्किन्स या इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ अल्किन्स? विच टाइप ऑफ अल्किन्स? विच कंटेन, क्योंकि सबके लिए रहता तो इसको भी सेटिस्फाई करता, बट ये इसको सेटिस्फाई किया या इसको सेटिस्फाई किया? और एक किसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था? अल्काइन का था। करेक्ट है? चलिए एक और चीज देखिए, ये क्या है स्टूडेंट?
ये क्या है? अल्काइन, करेक्ट है। अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखे हुए हैं, राइट? बोलिए इसमें कार्बन कितना? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी, इसमें क्या 6 है? बोलिए यस। 3 2 5 1 6। इसका मतलब ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक चीज, एक मिनट, सब कुछ लिखवाएंगे। यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिला कि कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे ए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्काइन का था, बट ये सिर्फ अल्काइन को रिप्रेजेंट किया या अल्कीन को भी रिप्रेजेंट किया? किस टाइप के अल्कीन को सेटिस्फाई किया? वैसा अल्कीन जिसमें कितना डबल बॉन्ड। दोनों में क्या कॉमन बात है कि दोनों का सेम हो गया जनरल मॉलिक्यूलर? कोई एक कॉमन बात बताइए। इन दोनों में एटलीस्ट वन कॉमन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट। एक मिनट। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें इसको भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करके देख लीजिए। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8। क्या 8 है? 8 है। तो क्या इसमें हाइड्रोजन सेम है? नहीं है, बट फार्मूला तो सेम है। अब बोलिए इसमें कौन सा कॉमन बात? इसमें सिग्मा भी सेम नहीं रहेगा। जस्ट काउंट द ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? एक ही बात कॉमन है। इसमें कितना पाई बॉन्ड? 2। हाउ मेनी डबल बॉन्ड? यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है? 2। इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 2। दोनों में पाई बॉन्ड कॉमन था। क्या था? पाई बॉन्ड। आगे चल के समझ में आ जाएगा कि पाई बॉन्ड कॉमन होने से फार्मूला सेम हो जाता है। ये लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। जब पढ़ाएंगे इसका हेडिंग ही दे चुका हूँ। जस्ट मैं माहौल बना दिया कि भाई जो आप लोग पढ़ कर आए हो वो जस्ट स्टार्टिंग था। हम लोग भी ऐसे ही रटते थे, आप भी जैसे मैं रटता था, तो कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है। अभी भी बच्चों को ऐसे ही रटवा दिया जाता है। CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, इतना में ही दुनिया रहता है, राइट? हो गया? इसको हटाएं। यहां देखना है एवरीवन। एक और चीज देखिए, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन में थे। क्या इसका ये फार्मूला है? बोलिए यस। और ये क्या है? वैसा अल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड है, राइट? इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, राइट? इसमें कितना कार्बन? अकॉर्डिंग टू, अगर इस फार्मूला देखिए तो एक कंपाउंड क्या इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करके बताना है कि क्या इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। पक्का? कार्बन 3 है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। यहाँ पे 2 2 4 2 6। इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ए है और इसका भी ए है। तो क्या सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया या मोर देन वन? ये अल्कीन को भी रिप्रेजेंट किया, राइट? इस कंपाउंड का नाम क्या? ए तो डैम श्योर है कि अल्केन है। बोलिए यस। अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। बट बिकॉज ये रिंग के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं साइक्लोअल्केन। बोलिए क्या बोलेंगे? तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। करेक्ट है। दोनों का फार्मूला सेम है। दोनों में एक बात कॉमन बताइए, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन सेम है। इसमें हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन बताए थे ना, एक पाई बॉन्ड से 2 डिफिशियंसी होता है। और एक बात बताए थे, 1 रिंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिशियंसी ऑफ। तो दोनों में एक बात कॉमन था, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे चलकर फर्दर मैं प्रूफ कर दूंगा कि किसी भी 2 हाइड्रोकार्बन का अगर डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेगा तो डैम श्योर, डिट्टो, 100% श्योर उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। जो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, तो किसी भी 2 हाइड्रोकार्बन का क्या सेम होगा?
अगर डिफिशियंसी ऑफ आयरन सेम होगा तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या रहता है, सेम रहता है। करेक्ट है। तो मोटा मोटी में हम लोग अब माहौल बना चुके हैं पढ़ने के लिए। कौन सा टॉपिक, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। कुछ नया सीखने वाले हैं और जो कवर करेंगे उसमें आज इस क्लास के बाद, इस क्लास और जो भी नेक्स्ट फर्दर क्लास रहेगा, तो जो हम लोग पढ़ लेंगे उस बाद कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा आउट ऑफ 50,000 एनी वन, आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ मिनट का काम रहेगा। ठीक है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखिएगा एवरीवन प्लीज। ये आप देखो भाई, क्लास में बैठे नहीं रहना है, बिल्कुल बोर मत कीजिए। यहाँ देखिएगा, आप सबने साइंस लेने का डिसीजन लिया है, बोलते ही नहीं है। पेरेंट्स प्रेशर बनाया या खुद का डिसीजन है? पक्का? तो ये आपका डिसीजन, तो अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट करना है। मेरा डिसीजन था कैटलिस्ट ओपन करने का। देखिए सुबह शाम तक लगे हुए रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहे, आपका भी हेल्थ अच्छा रहे, तो सुबह शाम तक अबाउट 8 आवर इस पोडियम पे टाइम बीतता है, 9 आवर। और हर क्लास में देखिएगा कि क्लास से बाहर तक हो सकता है कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो, पोडियम पे आते ही हाई एनर्जी लेवल रहता है। यहाँ पे मेरे माइंड में और कुछ नहीं चलता है कि ठंडा हवा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इस 1.5 आवर मेरा नहीं है भाई, ये आपका है। रूटीन में जो टाइम दे दिया और आप यहाँ पे आ गए, तो वो फिर वो मेरा टाइम नहीं है, मैंने अपने लाइफ का वो टाइम आपको दे दिया। तो मेरा टारगेट रहेगा कि इस 1.5 आवर में इतना बढ़िया से यहाँ पे एक्टिंग करूँ कि आपको समझ में आ जाए। मुझे तो पता ही है, कम से कम 30 टाइम्स पढ़ा चुका हूँ सेम चीज़ को, बट आपके साथ मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब तक मेरा फीलिंग ये नहीं रहेगा, मैं सोच रहा हूँ मैं तो, मुझे तो पता ही है, तुम लोग को क्यों नहीं पता है, तो आप एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में नहीं आओगे। इसलिए मुझे भी उतना ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा जितना आपके साथ चलना है, मतलब धीरे धीरे। और विदिन आफ्टर 10 to 15 क्लास मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बन जाएगा आपका। मतलब आई विल ट्राई, हालांकि ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ बेस्ट हो जाएगा। अब फिजिक्स के क्लास में भी यही बोलूँगा, जब फिजिक्स का क्लास लेते रहेंगे तो मैं आई एम टेकिंग बोथ सब्जेक्ट, राइट। बट मेरा कोशिश ये रहेगा स्टूडेंट, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, ये जरूर बोलूँगा आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट। बट आप जहाँ पे हो, तो मेरा कोशिश रहेगा कि जितना भी कोचिंग क्लासेस सब लोग ऑल आर डूइंग गुड जॉब, बट आई विल ट्राई कि आपका केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पूरे गुवाहाटी में सबसे अच्छा हो। क्योंकि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप 10 बच्चों को बोलोगे तो कैटलिस्ट ग्रो करेगा। और आपका कॉन्सेप्ट अगर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मानते कोई ब्रांडेड कोचिंग का स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा है और आप यहाँ आ गए और वो ऊपर चला गया, तो मैं ख़त्म वहाँ पे। कहाँ पढ़ते हो? कैटलिस्ट। और आप अगर ऊपर हो गए तो मेरा वहाँ पे ग्राउंड पब्लिसिटी हो जाएगा। मतलब पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेन काम है आप करियर के लिए, बट फिर भी इनडायरेक्टली तो चलेगा वही। बच्चों का नेचर है, नोट्स मिलाते हैं, तो मैं किसी चैप्टर में अपने आप को यहाँ ही रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो जो भी कंटेंट रहेगा वो सुपर सेट ही रहेगा, बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है। एनीवे, देखो भाई, जितना भी हाइड्रोकार्बन है, उन सारे हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का गॉड फादर है CnH2n+2। सारा हाइड्रोकार्बन का फार्मूला यहां से डिराइव किया गया है। बोले मैंने फार्मूला क्या बनाया? कोई भी हाइड्रोकार्बन, इसमें सब आ गया। इसमें अल्केन आ गया, अल्कीन आ गया, अल्काइन आ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, व्हाटएवर। फॉर एनी हाइड्रोकार्बन, फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू व्हाट? मैंने क्या लिखा? CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोलिए अब सबसे बड़ा काम क्या रहा? हाउ कैन वी फाइंड आउट डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? अगर डिफिशियंसी निकल गया मतलब हम लोग फार्मूला, अगर डिफिशियंसी 2 हाइड्रोजन का रहा तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 2। अगर डिफिशियंसी 10 हाइड्रोजन का रहा देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं किसी कम हाइड्रोकार्बन में 5 पाई बॉन्ड है। हाउ मच? मैंने 5 पाई बॉन्ड बोला, ये नहीं बोला कितना डबल कितना ट्रिपल, सब मिलाकर 5 पाई बॉन्ड है। तो आप अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड कितना, डबल बॉन्ड कितना। मैंने सिर्फ बोल दिया 5 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड कितना डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है?
5, तो माइनस कितना हो जाएगा? तो फार्मूला बिकम्स व्हाट? CnH2n -8। मान लेते हैं, 1 मिनट, लेट मी फिनिश स्टूडेंट। आज थोड़ा पढ़ेंगे भाई, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन करना था मुझे, बट आप लोग आ गए हैं तो बढ़िया से 2 क्लास ले लिया जाए। किसी कंपाउंड में 5 पाई बॉन्ड है, 2 रिंग भी है, तो डिफिशियंसी कितना होगा? 5 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग इन सेम कंपाउंड, तो हो गया 10, और 1 रिंग रिप्रेजेंट हाउ मच डिफिशियंसी? 2, तो 2 रिंग 4, तो टोटल कितना डिफिशियंसी हो गया? 14, तो माइनस कितना हो जाएगा? तो फार्मूला बिकम्स व्हाट? CnH2n -12, कितना हो जाएगा? 12। तो नहीं लेता सर, ये तो बहुत आसान है, बस डिफिशियंसी तो काउंट करना है, तो बस भाई डिफिशियंसी ही काउंट करना था। और सारे हाइड्रोकार्बन का गॉड फादर कौन? CnH2n +2, करेक्ट है? इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनना है। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी, अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन पे ही फोकस करेंगे, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड है उसके लिए एक फैक्टर डिफाइन किया गया है जिसका नाम है UF। UF का फुल फॉर्म अनसैचुरेशन फैक्टर। और अनसैचुरेशन फैक्टर का ही दूसरा नाम है IHD। क्या नाम रहेगा? इसका फुल फॉर्म है, बोलना है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, डिफिशियंसी। समझे? तो अनसैचुरेशन फैक्टर बोले या IHD बोले, अलग बात रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसको लिखना है। ओके एवरीवन, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये आप 50% आइसोमेरिज्म अनसैचुरेशन फैक्टर कंट्रोल करता है। इसका मतलब जैसे ही आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बोलूँगा कि इस क्लास को रिवीजन करके आना है। इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि ये पढ़े तो यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। मतलब अनसैचुरेशन आइसोमेरिज्म तो जानते होंगे, नाम सुने आइसोमेरिज्म का? कितने टाइप का होता है? टाइप नहीं जानते हैं? आइसोमेरिज्म, आइसोमर का डिफिनेशन, सेम फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, सेम फार्मूला, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आगे चल के उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। ऐसे मैं आपके लिए सिर्फ बोल देता हूँ क्योंकि ICSE बोर्ड में थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है। एनीवे, आइसोमेरिज्म 2 पार्ट, बोलिए, स्ट्रक्चरल स्टीरियो, पढ़िए, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और स्टीरियो का ही नाम है स्पेस, राइट? कितना पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट। स्ट्रक्चरल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेन, पोजिशनल, रिंग चेन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। कितना पार्ट? 6। स्टीरियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने बहुत छोटा बोला, लेकिन आप एक्चुअली आपके सिलेबस तक उतना ही था, इसलिए आपने वो जाना, बट मैंने क्लियर कट पूरा डिवीजन ही कर दिया, ठीक है? एनीवे, तो मैंने बोला कि आपको अनसैचुरेशन फैक्टर
50% आइसोमरिज्म को कंट्रोल करेगा, मतलब पूरा स्ट्रक्चरल में ए यूज होते रहेगा। इसलिए ये सोचकर नहीं पढ़ना है कि बस आज के क्लास में पढ़े और ख़त्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली सिस्टमेटिक है। पहला लेक्चर का रिलेशन दूसरा से रहेगा, दूसरे का रिलेशन तीसरा से रहेगा, हाईली सिस्टमेटिक। इसलिए अगर कहीं भी का भी 5 क्लास छूट गया तो फिर आपको 6 क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एनीवे, अनसैचुरेशन फैक्टर का न्यूमेरिकल फार्मूला, एक मिनट रुकना है स्टूडेंट। अच्छा, आप अनसैचुरेशन, कोई सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड आप किससे कंपेयर किए थे? आपको नहीं था क्या सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड, इसका कंपेरिजन हम लोग ओपन चैनल केन से करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? मैंने आपको एक टास्क दिया था कि 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने क्या बनाया था? अल्केन। क्या बनाया था? अब फिर यहां से बना दिए अल्कीन, और इसके साथ आप कंपेयर कर रहे थे कि इसके पास कितना हाइड्रोजन? 6, मैक्सिमम कितना? इसके पास कितना है? 4। इसका मतलब है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो कोई अनसैचुरेटेड है उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? ओपन चैनल केन के साथ करते हैं। साइक्लो अल्केन के साथ करते हैं या ओपन चैनल केन? साइक्लो अल्केन में तो ऑलरेडी हाइड्रोजन कम होता है, राइट। इसका मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, उसके लिए रेफरेंस क्या है? ओपन चैन अल्केन। तो मैंने यहां पे आज के बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या निकालना है? अनसैचुरेशन फैक्टर। उसका फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन व्हाट? गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड का यूएफ निकालना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding open chain alkane डिवाइडेड बाई 2। इसका मॉडुलस क्या लेना है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉडुलस स्टूडेंट? मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें किसी को भी डालते हैं पॉजिटिव बना के निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडुलस ऑफ -2 इक्वल टू व्हाट? 2। ऐसे साइन को बोलते हैं, मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको मॉडुलस, राइट। मॉडुलस ऑफ -1 मतलब कितना? 1। तो मॉडुलस कैसा ऑपरेटर है? एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें किसी भी क्वांटिटी को डालेंगे क्या बना के निकालेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि सर ने बोला मॉडुलस ऑफ -2 इज 2, तो उल्टा सोचे कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस बना के निकलेगा। मॉडुलस ऑलवेज क्या देगा? प्लस देगा, ठीक है। एनीवे, तो यहां पे एक मिनट, यूएफ निकालना किसका है? बोले गिवन कंपाउंड का। किसका? मैं कंपाउंड दे दूंगा और बोलूंगा कि इसका यूएफ कितना है, राइट। अब तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए गिवन कंपाउंड माइनस व्हाट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन व्हाट? corresponding ओपन चैनल केन। ये बात मुझे समझ में नहीं आया स्टूडेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ corresponding ओपन चैनल केन? मैं ओपन चैनल केन का फार्मूला लिख के रेडी हूं, बट इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ corresponding ओपन चैनल केन? corresponding ओपन चैनल केन का मतलब हुआ कि अगर इस गिवन कंपाउंड में अगर 3 कार्बन है, कितना कार्बन? तो इसका मतलब है कि corresponding का मतलब कि अगर यहां पे 3 कार्बन है, तो अगर 3 कार्बन का ओपन चैनल केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता? समझे व्हाट इज मीनिंग ऑफ corresponding? corresponding का मतलब क्या? कि यहां पे जितना कार्बन रहेगा उतना ही कार्बन का क्या होता? ओपन चैनल केन। वजह, अनसैचुरेशन किसके साथ कंपेयर करते हैं? ओपन चैनल केन के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए यहां पे किसको माइनस किए हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन व्हाट? corresponding। तो यहां पे जितना भी कार्बन रहेगा उतना ही कार्बन का ओपन चैनल केन का हाइड्रोजन काउंट करना है, और उतना ही कार्बन का ओपन चैनल अल्केन का हाइड्रोजन काउंट करने के लिए कौन सा फार्मूला हाथ में रखना है? CnH2n+2, क्योंकि यही क्या है?
गॉड फादर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2। अगर यहाँ पे 5 कार्बन रहता तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे? 5 कार्बन का क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन ओपन चेन, तो यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा? 5, तो कितना आएगा? 12। अगर यहाँ पे 6 कार्बन रहता तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे? यस, समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग। और फिर क्या लेना है? मॉडुलस। और किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड। करेक्ट है? इस फार्मूला को बॉक्स में कर लो भाई। क्या आप सबको क्लियर हो गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ, यहां देखना है एवरीवन लास्ट बेंच, ये समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग? पक्का? ओके, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि मुझे यूएफ किसका निकालना है? अ गिवन कंपाउंड में 4 कार्बन, हाउ मेनी? तो क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मतलब हुआ कि इफ अल्केन ऑफ 4 कार्बन, कितना? अगर 4 कार्बन का ओपन चैनल केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता? तो 4 कार्बन का ओपन चैनल केन होता था, कितना हाइड्रोजन होता? उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो इसमें क्या पुट करेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 10। अगर यहाँ पे 5 कार्बन रहता, जिस गिवन कंपाउंड में कितना कार्बन? तो 5 कार्बन का ओपन चैनल केन होता। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब जितना कार्बन यहाँ उतना ही कार्बन का अगर ओपन चैनल केन होता, तो 5 कार्बन का ओपन चैनल केन होता था, कितना हाइड्रोजन होता? उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग में इस ए वैल्यू निकालने के लिए ओ वैल्यू कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट करना है। और एन का वैल्यू क्या रहेगा? जितना यहाँ पे कार्बन रहेगा। यहाँ पे कार्बन 6, तो यहाँ भी एन का वैल्यू 6। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन। अब बाद में क्या लेना है? मॉडुलस। इसका मतलब इसके अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा तो मेक इट व्हाट? और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे। करेक्ट है? आ सकता है स्टूडेंट, बस न्यूट्रल रहेगा तो डेसिमल में नहीं आएगा। न्यूट्रल रहेगा तो डेसिमल में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। देखो अब बैठो मैं आ रहा हूँ। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। करेक्ट है? तो पहले उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? यूएफ। और अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर जब निकाल लेंगे तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल 1 पाई बॉन्ड आने से कितना डिफिशियंसी होता है हाइड्रोजन का? 2। तो वही क्या कहलाएगा? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन कम हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफिशियंसी क्या रहेगा वहाँ पे। यस, एक्चुअली कोई भी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तो उसका अनसैचुरेशन, भाई अनसैचुरेशन कंपेयर IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो रहा है, उसका कोई तो वजह रहेगा। तो 2 वजह तो आपको 90% वजह आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने बिना फार्मूला का आपको समझा दिया। मैंने पहले सैचुरेशन के लिए क्या बताया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या कीजिएगा? कार्बन का ओपन चेन रखेंगे। बोलिए यस। रिंग बनाने में हाइड्रोजन कम हो जाता है, कार्बन का ओपन चेन रखेंगे और कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड डालेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में हाइड्रोजन पाई बॉन्ड हाइड्रोजन कम कर देगा। राइट? इसका मतलब सैचुरेटेड हो गया। तो कोई चीज़ अगर आपको ये पता होगा कि ये सैचुरेटेड है तभी तो उसके रेस्पेक्ट में अनसैचुरेशन काउंट करेंगे। सैचुरेटेड ही पता नहीं है, अनसैचुरेशन किसके साथ कंपेयर करेंगे? अनसैचुरेशन काउंट करेंगे विथ सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब क्या था? हाइड्रोकार्बन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोकार्बन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, नो रिंग, नो पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड और रिंग आने से क्या होता है? हाइड्रोजन कम हो जाता है। और हाइड्रोजन कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन या अनसैचुरेशन? अनसैचुरेटेड। करेक्ट है? अब उसी को न्यूमेरिक फार्मूला के फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट किसी सर अनसैचुरेशन फैक्टर डेसिमल में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर वो न्यूट्रल कंपाउंड का नहीं रहेगा। उसका एग्जाम्पल कमिंग क्लास में लूंगा। हाफ भी होता है अनसैचुरेशन फैक्टर। और जो मैं प्रॉब्लम का बुक आज
खुद से बंडल ऑफ बुक नहीं खरीदना है, खुद से बस एनसीईआरटी खरीद के रखिए। कौन कौन सा बुक लेना है और हम सिस्टमेटिक में लिस्ट दूंगा अपने सब्जेक्ट के लिए, उतना ही मुझे चाहिए होगा। अगर आप आलतू फालतू बुक ले भी लेंगे कोई भी बुक तो फिर मेरे काम में नहीं रहेगा। बट मैं आपको बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, उतना ही करेंगे जहां तक के लिए आप आईआईटी पहुंच सकते हैं और मेडिकल पहुंच सकते हैं। पता चला कि दुनिया भर का फॉरेन राइटर का बुक आप परचेज कर लिए नेट से डाउनलोड करके, वो आपका काम का रहेगा ही नहीं। बट हम लोग जो फॉलो करेंगे वो कॉन्क्रीट रहेगा। हो गया? ये फार्मूला समझ में आ गया है? नाउ यहाँ देखिए एवरीवन, मैंने एक, ध्यान सुनो भाई, एक गिवन कंपाउंड दे दिया C2H6, राइट? इसका आपसे अनसैचुरेशन फैक्टर पूछा। यहाँ देखो, देखना है एवरीवन, अगर ऐसे मैंने फार्मूला लिखा तो आपको आइडिया है क्या कि ओपन है या रिंग है? बोले नहीं। ऐसे देने का मतलब चीज़ों को हाइड करके लिखा हूं, राइट? ऐसे दे देंगे तो आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके दे दिया बट सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ दिया, मतलब चीज़ें को हिडन करके बताया, राइट? एनीवे, तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया C2H6 और इसका आपसे यूएफ पूछे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर? क्या था फार्मूला? ए हो गया गिवन कंपाउंड, क्या हो गया? हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड? वेरी गुड। माइनस क्या करना है? इसको एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना है, क्रॉसपॉन्डिंग ओपन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन 2 पुट करेंगे, हाउ मच? तो कितना हो जाएगा? 6 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हुआ? वेरी गुड। और अनसैचुरेशन फैक्टर का दूसरा नाम क्या था? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना? मतलब देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। तो आज के बाद यूएफ 0 होने का मतलब नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। करेक्ट है? IHD करेक्ट है। इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा कि अनसैचुरेशन फैक्टर 0 इट इंडिकेट व्हाट, तो क्या बोलना है? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0। और अगर वो हाइड्रोकार्बन है, क्या है? यूएफ 0 किसी और कंपाउंड का भी हो सकता। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इज इट कंपलसरी कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होगा? हाँ, हाइड्रोकार्बन वन ऑफ द यूनिट है, बट कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन भी तो हो सकता है, लाइक अल्कोहल, एमाइंस, अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर। और 10th क्लास में आप लोग टर्म सुन के आए होंगे, सपोनिफिकेशन। मिला था कहीं पे स्टूडेंट? क्या होता है सपोनिफिकेशन? मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। कोई बात नहीं है स्टूडेंट, आपने ऐसे सपोनिफिकेशन में सोप समझा, काफ़ी है। बट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। बोलिए मेरे साथ। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड प्लस अल्कोहल। समझे नहीं है? रटे तो हैं। तो एसिड का, एस्टर का हाइड्रोलिसिस 2 मीडियम में हो सकता है, एसिडिक एंड बेसिक। बेसिक मीडियम में जो हम लोग एस्टर से बनाते हैं एसिड और अल्कोहल, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। ठीक है? एनीवे, तो एस्टर ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, अदर देन हाइड्रोकार्बन, अदर देन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नहीं हो सकता, दूसरे में भी रहेगा। बट अभी मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किसमें है? हाइड्रोकार्बन में है। करेक्ट है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां देखो भाई, C2H4, इसका यूएफ कितना? निकालिए, फार्मूला आपके सामने है।
तो फार्मूला क्या था एवरीवन? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड, और इसमें से माइनस क्या करना था एवरीवन? क्रॉसपॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल अल्केन। तो क्रॉसपॉन्डिंग में निकालने के लिए कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। ओपन चैनल अल्केन का फार्मूला यही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? सॉरी, कितना हो जाएगा एवरीवन? 1। इसका यहाँ देखिएगा C2H, ध्यान सुनो भाई, इसमें कितना हाइड्रोजन था? मैक्सिमम 6 होना चाहिए था, है कितना? 4। तो इसका मतलब है कि कितना से कम हो गया? 2, और वैल्यू कितना आया है? 1। तो 1 UF का मतलब हाउ मच डिफिशियंसी? 2 डिफिशियंसी। आपका था, आपके गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन था? 4। क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 कार्बन का कितना होना चाहिए था? 6। तो कितना से कम हो गया? 2, और 2 से कम होने से UF कितना आता है? 1। तो क्या यहां से बोल सकते हैं 1 UF इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन? 1 UF इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, करेक्ट है। इसको लिख लिया जाए। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो गया। आज के बाद 1 अनसैचुरेशन फैक्टर इंडिकेट हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? 2। पहले यहां से ऑब्जर्व किया, इसको कंक्लूड कर दे रहा हूं। तो 1 UF से 2 डिफिशियंसी, तो 2 UF से 4। तो क्या बोल सकते हैं जितना UF उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी, जितना UF रहेगा उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी रहेगा। यहां तक लिखिए, हो गया। 1 UF एक मिनट एवरीवन, ध्यान से देखो भाई, इसका UF कितना? जल्दी से बोलिए, पक्का? अभी जस्ट निकाले थे। इसका UF कितना? 1। अभी जस्ट निकाले ना, यही तो C2H4 था। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि UF 1 रहेगा तो पाई बॉन्ड ही रहेगा, जस्ट मैंने इथीन लिया और इथेन लिया। इसका UF कितना था? 1। इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या आ गया? व्हेन वी कंपेयर इथीन विथ इथेन, तो एक्स्ट्रा क्या आया जिसके वजह से UF क्रिएट हो गया? वेरी गुड, पाई बॉन्ड। हाउ मच पाई बॉन्ड? तो क्या मेरा स्टेटमेंट बहुत बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। PhD तक करते रहेंगे तो वहां तक चलेगा। आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट 1 UF। बोलो भाई। और 1 UF रिप्रेजेंट डिफिशियंसी ऑफ, एक पाई बॉन्ड आने से कितना डिफिशियंसी होता है? 2 का। जनरलाइज कर लें, पहले कंपेयर किए, निकाले, फिर कंक्लूड कर रहा हूं, करेक्ट है। तो आज के बाद 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट हाउ मच डिफिशियंसी? 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट हाउ मच UF? 1 UF। जनरलाइज कर लीजिए स्टूडेंट। पहले मैंने न्यूमेरिकली प्रूफ किया फार्मूला से, बाद में ऑब्जर्व किया कि इसका तो 1 आया था बट इसमें एक्स्ट्रा क्या था? ओके, इसमें एक्स्ट्रा आया था पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलने से इसमें एक सिग्मा, इसमें सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कॉमन हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा क्या आया? पाई बॉन्ड। यस बिल्कुल आएगा। इसके बाद मैं रिंग पे ही आने वाला था। जनरलाइज 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1 UF। और 1 UF इक्विवेलेंट टू हाउ मच डिफिशियंसी? डिफिशियंसी ऑफ
2 हाइड्रोजन एटम। हाँ बोलिए, क्या बोले? यस, नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, एक कॉन्क्रीट है, इसको हटाएं। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ देखो भाई, कितना पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। 1 मिनट, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड बिटवीन विच एटम? बोलिए कार्बन कार्बन। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम? तो सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में जो पाई बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड। पढ़िए, होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड। करेक्ट है? जल्दी से बोलना है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। किसके बीच में? अब जीरो मत बोल दीजिएगा, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। वो स्टैंड फॉर व्हाट? मैंने ऐसे एक लिख दिया था कहीं पे, अब एक स्टूडेंट इतना मासूमियत वाला चेहरा लेकर आया, सर ये जीरो यहाँ पे क्या कर रहा है? बाद में बताया कि एक कार्बन था भाई, अरे ऑक्सीजन था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीरो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। कोई बात नहीं है, मेरा क्वेश्चन उससे भी नीचे का लेवल का रहता था अपने टीचर से। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था कार्बन से। मैं केमिस्ट्री के नाम पे सिर्फ कार्बन जानता था। 9th और 10th में सिर्फ मैथ बनाया था भाई, एडवांस मैथ जो सेवा बोर्ड में चलता है ना, वही बिहार बोर्ड में। ये 75% मैंने मैथ पे टाइम दे दिया था, क्योंकि मुझे JEE IIT की तरफ जाना था। तो किसी ने बोला कि मैथ अच्छा कर लो IIT हो जाएगा, तो मेरा ऐसा जुनून था कि 75% टाइम बाकी हिस्ट्री को रट गया। और ग्रामर, 3 ग्रामर पढ़ा। इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, हिंदी मीडियम से रहे हैं। सोचो कि हिंदी मीडियम से 11th 12th में इंग्लिश मीडियम में आना है। इसलिए जिनका असमिज मीडियम रहता है उन बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा तो HC वर्मा का सफ़र ऐसे शुरू हुआ था कि एक तरफ HC वर्मा, दूसरे तरफ ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी, राइट। 2 महीना ही चला फाइट। बाद में पता चला कि कुछ था ही नहीं, बस इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस था। बाकी तो ईज आर दी शुड कुड यही था, राइट। टेक्निकल टर्म बहुत कम था। बच्चा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने लगता है। आपका मैथमेटिकल ब्रेन होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, बस आप चीज़ों को समझ पाते हैं पढ़कर, दैट्स इट। इसलिए साइंस सीखने के लिए यानी कि बहुत पॉलिश्ड इंग्लिश होना चाहिए। फोनेटिक्स का क्लास थोड़े कर रहे हैं कि बहुत अमेरिकन टोन इंग्लिश बोलना है। आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए, कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो वो उतना करके बिल्कुल 180 डिग्री से कन्वर्ट था भाई, हिंदी से इंग्लिश में आकर चीज़ों को क्रैक करना, राइट। उसके बाद क्या, रेनन मार्टिन का ग्रामर पढ़ना, नेस्फिल्ड का ग्रामर पढ़ना, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाना, संस्कृत सहचर, ये सब ग्रामर का नाम बोला। संस्कृत में ग्रामर का नाम क्या है? संस्कृत सहचर। हिंदी में ग्रामर का नाम हिंदी व्याकरण। इंग्लिश में तो ग्रामर है ही, एनीवे। ओके, ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो किसके बीच में है? बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक या हेटेरोटॉमिक? यहाँ पे हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1। यहाँ पे कितना? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड में मैंने मेंशन किया क्या कि होमोएटॉमिक या हेटेरोटॉमिक? नहीं। इसका मतलब ये मेरा, एक मिनट रुकना है, इसका मतलब ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था सिर्फ कार्बन कार्बन के डबल पाई बॉन्ड के लिए था या सबके लिए जनरलाइज हो गया? इसलिए मैं यहाँ पे वो जनरलाइज लिखा था, जनरलाइज कर रहा था, इन जनरल नहीं, जनरलाइज। इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, ऑल टाइप ऑफ। कल के डेट, यहाँ देखिए आपके लिए स्पेशली स्टूडेंट, कल के डेट में एक कौन सा कंपाउंड आप फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्लास 10th में, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। इसमें हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1। डबल बॉन्ड है ना। तो इस कंपाउंड में हाउ मेनी UF? 1। कितना अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर रहेगा? 1 रहेगा, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट व्हाट? 1 UF। करेक्ट है। तो अनसब्स्टिट्यूशन फैक्टर सिर्फ हाइड्रोकार्बन में होता है या अदर देन हाइड्रोकार्बन भी रहेगा? अदर देन हाइड्रोकार्बन भी रहेगा। करेक्ट है। इसको हटाए।
तो यहाँ पे मेंशन कर लेना है, मैं आपको जगह पर तो मेंशन करता हूँ, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक एज वेल एज हेटेरोएटॉमिक। करेक्ट है? ओके एवरीवन, यहाँ देखिए कितना कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन है, इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना है। अनसैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला क्या था? फर्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन व्हाट गिवन, तो गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन? 6, माइनस क्या करना था एवरीवन? करस्पॉन्डिंग साइक्लोअल्केन या ओपन चैनल केन? ओपन चैनल केन सबका गॉडफादर ए, तो ओपन चैनल केन का फार्मूला है CnH2n+। तो इसमें कितना पुट करेंगे? इस कंपाउंड में 3 कार्बन, तो यहां पे कितना पुट करना है? कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, कितना? 1। इसमें UF कितना? बोलिए 8 - 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू व्हाट? यहां भी 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन, दोनों में अनकॉमन क्या है? कॉमन है कि सिंगल बॉन्ड है, बट यहां पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये रिंग है, इसका मतलब अनकॉमन रिंग। और कितना रिंग है? UF कितना आया है? व्हाट द ऑब्जर्वेशन? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरी तरफ से एक और जनरलाइज, 1 रिंग ऑलवेज रिप्रेजेंट 1 UF, और इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है? 2, तो 1 UF अगर आ गया तो 1 UF ऑलवेज रिप्रेजेंट डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो क्या एक और कॉन्क्रीट हम लोग कर लें? वन रिंग रिप्रेजेंट व्हाट? पहले चीजों को मैं प्रूफ कर रहा हूं फार्मूला से, बाद में जनरलाइज कर रहा हूं, बट ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फास्ट होने के लिए 1 रिंग रिप्रेजेंट 1 UF, एंड 1 UF ऑलवेज रिप्रेजेंट हाउ मच डिफिशियंसी? डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। हो गया? चलिए, नाउ न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन, ध्यान सुनना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? जिस पे नेट चार्ज 0। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या पढ़ना है? इतना तो श्योर है कि कटायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और कार्बन पे है तो बोलेंगे कार्बो कटायन। बोला करो भाई, क्या बोलेंगे? कार्बो कटायन। कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तब क्या पढ़ेंगे? कार्बो मत बोलेगा, अब यहाँ पे कार्बन आयन बोलते हैं, इसके लिए क्या पढ़ेंगे? कार्बो कटायन। इसको क्या बोलेंगे? कार्बा अनायन। ठीक है? एनीवे, तो अगर पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा तो इसको न्यूट्रल बोलेंगे क्या? इसका मतलब है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, 1 मिनट, तो आज के बाद न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन के लिए या न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसैचुरेशन फैक्टर? अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज रिंग। क्या बोल सकते हैं आज के क्लास के बाद? लिखिए कंक्लूजन। अनसैचुरेशन, आप मिलाते रहिए, ठीक है? अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू, ये आपको भी एक डेमो हो रहा है स्टूडेंट। डेमो ये हुआ कि एक बार पढ़ने के बाद सेकेंड टाइम पढ़ने से सब कुछ याद हो गया। तो आप जस्ट इमेजिन कि एक चीज़ को 3 बार पढ़ लेते हो तो रैंकर बन जाओगे। बच्चा लोग क्या सोचता है, मेरे बात को बहुत माइंड नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली मैं फील यही करता हूँ। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन किया होगा अपने टीचर के नोट्स को। स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं, बस आए एक बार लिखे और फिर उनको लगता है कि मैं तो विवेकानंद से कम नहीं हूँ, मेमोरी पावर इतना मेरा स्ट्रांग है, वापस रिवीजन ही नहीं करेगा। आप चीज़ों को फ्रीक्वेंट रिवीजन कीजिए, रिवीजन ही आपको रैंक लाएगा। इसलिए मिनिमम एक चैप्टर को 2 to 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए, तब जाकर प्रेम क्रिस्टल क्लियर। आप क्लासरूम में कितना भी मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत आप एफर्ट लगाएंगे तो 80% चीज़ों को सीख कर जाएंगे।
20% जब घर पे जाकर रिवीजन कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे मैं चलते चलते बहुत सारा बात बोल दूंगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहिएगा, और घर पे जाकर दोबारा जहाँ पे लगता है कि नहीं सर ने ये बात बोल के बढ़ गया, लिखवाया नहीं, घर पे यू हैव टू नोट डाउन। ये ट्यूशन करने का तरीका है अच्छे से, ठीक है। एनीवे, कंक्लूजन क्या हुआ? अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग एज वेल एज पाई बॉन्ड। इसको बॉक्स में कर दीजिए। अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू व्हाट? प्रेजेंस ऑफ रिंग एज वेल एज पाई बॉन्ड फॉर न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड में किसके वजह से अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप होता है एवरीवन? पाई बॉन्ड एज वेल एज रिंग के वजह से। हो गया ना? अब देखिए लाइफ कितना फास्ट हो जाता है। यहां देखो भाई, एक मिनट, अब दो बातें हो सकता है, या तो आपको ऐसे फार्मूला दिया रहेगा, तो ऐसे दिया हुआ मतलब चीजें हिडन है, या आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया रहेगा। अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है तो आपके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करना बस 10 सेकंड का काम रहेगा। बोले बेंजीन में हाउ मेनी पाई बॉन्ड? फर्स्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? रिंग कितना? 1। पाई बॉन्ड के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल? इज इट ओनली रिंग, ओनली पाई बॉन्ड, या बोथ? दोनों। पाई बॉन्ड की वजह से यूएफ कितना होगा? नॉट डिफिशियंसी, यूएफ। रिंग की वजह से कितना? तो टोटल यूएफ कितना? 4। सिर्फ रिंग का काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड का या दोनों को मिलाकर काउंट करना है, तो टोटल यूएफ कितना रहा? 4। देन हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? वेरी गुड, हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा? 8। तो इस कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? बोलिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैंने फार्मूला क्या दिया था? CnH2n प्लस 2, इसमें से माइनस क्या करना था? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। और हाउ कैन वी फाइंड आउट डिफिशियंसी? जस्ट लाइक दिस, ठीक है। -8 इक्वल टू व्हाट? CnH2n माइनस 6। इतना आसान था, राइट? ये समझ में आ गया? तो बेंजीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रटना था या डिराइव करना था? कितना हाइड्रोकार्बन का रटिएगा? मोर देन 50,000 हाइड्रोकार्बन है, राइट? ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे बिल्कुल रैंडम ऐसे ही मेरे मन में आया, ऐसे ही एक कंपाउंड लिख दिया, राइट? पॉसिबल था कि इसका आप रटे हुए रहते? नहीं पॉसिबल था, बट अभी आप बता सकते हो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? इसका जीएमएफ लिखना है। पाई बॉन्ड कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रिंग कितना? तो कितना यूएफ? टोटल यूएफ कितना? पाई बॉन्ड की वजह से 10 और रिंग की वजह से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? 10। रिंग कितना? 2। पाई बॉन्ड की वजह से यूएफ कितना? 10 और रिंग की वजह से कितना? टोटल यूएफ कितना? यूएफ टोटल इक्वल टू हो गया 12। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन मुझे लिखना पड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज 2 सेकंड काम था। 24। देन व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? CnH2n प्लस 2 माइनस क्या करें एवरीवन? 24। क्या हो जाएगा? इतना आसान था। कितना टाइम लगा आपको? 10 सेकंड। 5 सेकंड में यूएफ काउंट कर लीजिएगा, फिर डिफिशियंसी निकाल लीजिएगा, फिर फार्मूला पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो सारे हाइड्रोकार्बन का फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है? ओपन चेन अल्केन के फार्मूला से। एक इसका फार्मूला था ओपन चेन अल्केन, करेक्ट है?
इसको हटाएं। तो मैं रैंडम दिया था स्टूडेंट, मुझे नहीं याद था कि क्या ड्रॉ करना है, बस ड्रॉ करते चला गया। मेरे मैंने आया कि इसका ही निकालते हैं, राइट। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ मिनट का काम है जीएमएफ लिखना, करेक्ट है। एक ही काम तो करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है और रिंग काउंट करना है। आज उन दोनों को मिलाकर क्या करना है, यूएफ, और जितना यूएफ उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी रहेगा, करेक्ट है। इसको हटाया जाए, समझ में आ गया। एक मिनट स्टूडेंट, फॉर ए मोमेंट आप ये भूल जाइए कि पहले से आप अल्कीन का जीएमएफ जानते थे, वहाँ से हटाइए। मतलब पहले से रटे होते ना CnH2n, अब भूल जाना है कि आप जो अल्कीन का पहले से रट कर आए हैं। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, यूएफ कितना, डिफिशियंसी, फार्मूला, समझ में आया ये फार्मूला कहाँ से आया था। जो आप रटे हुए थे वो यहाँ से आया था, CnH2n, करेक्ट है। अब नेक्स्ट मन में आ रहा होगा सर 10th में क्यों नहीं टीचर पढ़ाया, नहीं था सिलेबस में भाई, यूएफ वहाँ पे नहीं पढ़ना था, इसे नहीं पढ़ाया गया, तो वहाँ पे हटवा दिया गया कि CnH2n। बट वहाँ पे टीचर को बस एक बात बोलना चाहिए था कि ये फार्मूला उन सारे अल्केन के लिए है जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा। ये बोलने से आप लोग कम से कम ये बात बोल पाते हैं, अदरवाइज आपके माइंड में बैठा हुआ था क्या था कि CnH2n इज द जीएमएफ ऑफ ऑल अल्किन्स, राइट। तो ऑल अल्किन्स या स्पेशल टाइप ऑफ अल्किन्स, स्पेशल टाइप ऑफ अल्किन्स। डायम्यूरियल अल्कीन है, करेक्ट है। कितना पाई बॉन्ड, 2, यूएफ कितना, डिफिशियंसी, फार्मूला +2 - 4 इक्वल टू वाट। अब समझ में आया था कि ये इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वजह से, करेक्ट है। एक मिनट स्टूडेंट, आज के बाद अगर आपसे कोई अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो आपको सबसे पहले काउंटर क्वेश्चन करना है, क्या उस अल्कीन में कितना डबल बॉन्ड। डायरेक्ट CnH2n बोलना है या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पूछना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर 3 डबल बॉन्ड रहेगा तो फार्मूला CnH2n चलाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो रटना है या मेन फार्मूला डेरिवेशन को पकड़ के रखना है, डेरिवेशन पकड़ के रखिए, करेक्ट है। ओके, लिखना है एवरीवन। जो नोटबुक में रहेगा वही आपके पास रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो याद हो गया, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपको मैंने समझा दिया, बट यही बात आफ्टर 2 ईयर भी लगना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम मेन वर्ल्ड कब शुरू होगा, आफ्टर 2 ईयर। तो वहाँ तक चीज़ों को कैरी ऑन करना है। इसलिए जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले दिमाग काम करता है क्या, नहीं भाई, इसलिए बढ़िया से नोट्स बनाना चाहिए। ये अपना गुरु ज्ञान दे रहा हूँ IIT करने का, सब कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए। नोटबुक बहुत शानदार होना चाहिए, उसमें सब लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले जो आपके नोटबुक में रहेगा, इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का। आप तो 10th बोर्ड देकर आए हैं, पता ही चल रहा होगा। तो उस टाइम पे जो नोटबुक में रहता है वही हम लोग को पास दिमाग में जाता है रिवीजन के टाइम पे, एक्स्ट्रा कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है। तो बेटर रहेगा कि नोटबुक ही इतना बढ़िया सा बना लिया जाए कि उसमें हर एक पॉइंट रहे, ताकि जब रिवीजन करें एग्जाम के टाइम पे तो सारा पॉइंट यहाँ पे आ जाए। वैसे ही जो बच्चे मेडिकल का तैयारी करने वाले हैं वो NCERT के बायोलॉजी के हर पेज का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये आपके लिए था। जो भी कौन कौन लोग नीट का तैयारी करने वाले हैं, तो नीट का जो भी बच्चे रैंक लाते हैं, आप तो एडवांस की तरफ हो, तो नीट का जो भी तैयारी करने वाले हैं वो NCERT जब बायोलॉजी पढ़ेंगे, किसी भी टीचर के पास पढ़िए, एक ज्ञान मेरा रखिए, आप NCERT का कोई भी एक पेज पढ़ते हो
तो खुद ही आप एग्जामिनर बन जाओ कि 40 लाइन्स अगर एक पेज में है तो उस 40 लाइन्स में कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और जितना लाइन से ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो आपका हो गया शॉर्ट्स। तो हर पेज का शॉर्ट नोट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो, वो करेक्ट वे नहीं है। इसलिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बहुत सारे बच्चों को देखते हैं एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन करता है, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से। भाई जो उसको अंडरलाइन करो उसको राइट डाउन करो कॉपी पे, तो अलग से एनसीईआरटी बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स का कॉपी रहना चाहिए। और आपको ही डिसाइड करना है कि इसमें कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ कर पता चल जाएगा ना कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, और एक आध 2 महीने का तो बिल्कुल पता चल जाएगा। एनीवे, अल्काइन भूल जाइए कि आज से पहले आप जानते थे अल्काइन का फॉर्मूला। कितना पाई बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड 1 है। पाई बॉन्ड डिफिशियंसी कितना? द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट? डैम श्योर अल्काइन है। हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो 2 बोलिएगा। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? डिफिशियंसी 8। द फॉर्मूला बिकम्स क्या रहेगा? केमिस्ट्री का क्लास का रूटीन है कौन कौन सा दिन? वेडनेसडे कितने बजे से? 6:30 to 8। और कौन सा दिन है? थर्सडे कितना बजे से? 4:15 से 5:45 रखूंगा स्टूडेंट, ताकि आपको कहीं पे दूसरी जगह ट्यूशन रहेगा तो आपको टाइम मिल जाए। 6 है बट आई विल ट्राई कि मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूं। और उसके बाद संडे 4:45 से, बाद में अगर आप लोग का मन रहेगा तो 4:30 कर दूंगा, बट अभी मैं इसको 4:45 रखता हूँ। 4:45 से 8:30 बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, बढ़िया सा, ठीक है। इस पूरे वीक ऑर्गेनिक चलते रहेगा। आप लोग का एनीवन जिनका स्कूलिंग स्टार्ट हो गया है? किसी का स्कूल स्टार्ट हुआ है? अभी 10th का रिजल्ट ही नहीं निकला है, बट फिर भी शायद आप डीपीएस में हैं तो आपका स्टार्ट हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। तो इस वीक मतलब कमिंग इस वीक में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाते रहूँगा। नेक्स्ट वीक से मैं डिवाइड कर दूंगा कि कौन सा दिन ऑर्गेनिक रहेगा, कौन सा दिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कितना कॉपी बनाना है? 4 + 4 8 केमिस्ट्री का, 4 क्लास नोट्स के लिए और हर एक चीज़ के लिए असाइनमेंट के लिए कॉपी अलग रहेगा, होम असाइनमेंट के लिए। तो ऑर्गेनिक का एक कॉपी रहेगा क्लास नोट्स और दूसरे में क्या बनाएंगे? असाइनमेंट, होम असाइनमेंट। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक रहेगा क्लास नोट्स और दूसरा क्या रहेगा? और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन सा कॉपी में लिखना है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखाएगा फिजिको इनऑर्गेनिक। तो कॉपी का हेडिंग क्या देना है? ऑर्गेनिक, फिजिको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और कौन सा केमिस्ट्री? फिजिको इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो थ्योरी का क्लास नोट्स 4 और उन सारे क्लास नोट का 4 और होम असाइनमेंट। तो केमिस्ट्री का 8 कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।